नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A small block of mass 1 kg is placed initially at rest on the top of an inclined wedge as shown in figure. Height of the vertical side of wedge is 5 meter. Now wedge is pulled with a force of 10 root 3 Newton horizontally. The normal reaction of the block. तो यहाँ पे देखिए बोल कुछ रहा है ये कि यहाँ से आपका ये फोर्स लगा रहा है इस वेज पे, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। फोर्स कितना है? 10√3 है न्यूटन। ठीक, तो इस पे फोर्स लग रहा है, वेज पे फोर्स लग रहा है, तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे, बस एफ बी डी बनाएंगे किसका? वेज का। तो अगर हम एफ बी डी बनाएं ऑफ वेज, क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। मुझे एक्सेलरेशन ही जानना है, एक ही फोर्स लग रहा है, बाकी यहाँ नीचे का नॉर्मल रिएक्शन ये सब, ये फ्रिक्शन और ये स्मूथ सरफेस का बात बोला नहीं, तो हम मान के चल रहे हैं नीचे जो ये सरफेस है स्मूथ है, इसको आराम से हम इसको खींच पा रहे होंगे। ठीक, तो एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आपका क्या हो गया? 10√3, और कोई फोर्स है नहीं। मास कितना है? 1 है। एक्सेलरेशन हमारा आराम से यहाँ पे निकल गया, कितना हो गया? 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मतलब इसको हम इतना से एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो इस पे एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो उल्टे डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? स्मॉल एम ए, ये कैपिटल एम था वेज का, स्मॉल एम हम मान लेते हैं ब्लॉक का, स्मॉल एम ए लगेगा यहाँ पे एक सूडो फोर्स। इस सूडो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर साइड एक कंपोनेंट होगा, एक यहाँ पे आपका कंपोनेंट होगा। चलिए दूसरा फिगर ही बना लेते हैं, दिखेगा नहीं नहीं तो। ठीक, यहाँ पे ये फोर्स लगा था, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना से? एम ए से। ठीक, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा, एक इधर कंपोनेंट होगा। ये एंगल थीटा जो कि है 30 डिग्री, ये थीटा, तो ये थीटा अल्टरनेट एंगल। तो एम ए इस साइड क्या हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा, जरूरत नहीं है उसका, जरूरत है आपका नॉर्मल रिएक्शन साइड वाले का। एम ए इधर आपका क्या हो जाएगा? साइन 30, दिया हुआ है साइन 30। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस साइड आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक, अब बोल रहा है आपका एम जी, नीचे की ओर आपका क्या? एम जी लगेगा। एम जी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक आपका कॉस कंपोनेंट इस साइड हो जाएगा, एक आपका साइन कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, या फिर 30। ठीक, अगर ये थीटा है तो बात हो रहा था आपका नॉर्मल रिएक्शन का, ये मूव किया है? मूव नहीं किया है। पता चलेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अगर हम इस फोर्स को, अगर ये कंसिडरेबल आपका ये अमाउंट से फोर्स से नहीं हमको खींचेंगे, तो इस दोनों ही साथ साथ खींचाएगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? पता चलेगा कि इसके साथ होगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन होगा क्या। तो हम यहाँ का फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं, एफ वी डी ऑफ ब्लॉक हम करेंगे, और इक्वेटिंग द फोर्स, कि उड़ेगा तो नहीं ना, ऊपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट तो नहीं ना होगा, हम निकाल रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो इसीलिए समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस हम ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं लगा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेटिंग द फोर्स, इक्वेटिंग द फोर्स ऑन ब्लॉक। ठीक, कौन कौन सा है आपका? अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आप डायरेक्शन आप देखेंगे, एक आपका ऊपर वाले को पॉजिटिव मानिए, इधर मतलब इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव मानिए, नीचे को नेगेटिव मान लिए, तो इन दोनों को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये आपका एन प्लस एम ए साइन 30, इस साइड आपका एम जी कॉस 30, एम जी कॉस 30। ठीक, अब इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, और सबका वैल्यू पुट कर लिख ही देते हैं पहले। अच्छा, ये माइनस में होगा ना, इस साइड भेजें तो, और ये प्लस में रहेगा, एम जी कॉस 30।
तो ये मास है आपका ए, एक्सेलरेशन कितना आया है आपका 10√3 आया है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 आपका कितना होगा 1/2 होगा, ये माइनस में था। एम जी कॉस 30 क्या होगा, कॉस 30 आपका √3/2 होता है। अब देखिए दोनों आपका सेम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 0। आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा आप लोग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।